पता नहीं ये लोग कैसे रखते हैं सब। क्या कर रहे हो भैया? अरे कुछ नहीं, ये पी लो जरा, बराबर रखे नहीं थे, वो सही कर अच्छा, रहा था। उसमें क्या हुआ? और बताओ कहाँ जा रही हो आज? आज मेरा मूड थोड़ा ठीक नहीं है। कल तो मैं पूरे दिन घर पे ही रही थी। शॉपिंग, आज शॉपिंग करके आती हूँ। अच्छा, शॉपिंग करने जाना है, मतलब मूड अच्छा ना हो तो शॉपिंग करने के लिए चले जाओ। अरे वाह। हाँ भैया, थोड़े कपड़े वार्डरोब में ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐसे अच्छा फील होगा अंदर से। अरे लेकिन जितनी ज़रूरत है उतने ही लेने चाहिए कपड़े। वार्डरोब भी भर जाएगा, वो भी अच्छा नहीं कह सकते ना। कपड़े फिर गिरेंगे तुम्हारे ऊपर। हाँ तो ज़रूरत तो है ही ना, अभी मेरे फ्रेंड की शादी आने वाली है। अच्छा, तो शादी की आएगी तब कर लेना शॉपिंग, और क्या। तो एक दिन पहले थोड़ी जा सकती, अभी 2 हफ्ते में शादी है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसके लिए चाहिए होगा, और मेरे लिए कपड़े लेने हैं वो, फिर दूसरे ऑर्नामेंट्स सैंडल्स लेनी है, उसके साथ हेयर स्टाइलिंग, फिर मेरी फ्रेंड को देने के लिए भी तो कुछ लेना होगा ना। हाँ, ले लेना भाई तुम्हारे हिसाब से तुम। हाँ तो वही तो 20,000 लाओ ना। 20,000? हाँ अरे शॉपिंग तुम्हें करनी है, मेरे पास क्यों मांग रही हो? तो आप नहीं दोगे तो कौन देगा, मैं कहाँ से लाऊंगी? हाँ लेकिन ये शॉपिंग वॉपिंग के लिए 20,000 रुपया इतना सारा नहीं मिलेगा, और अभी तो पेमेंट आया भी नहीं है। जब पेमेंट आएगा तब दूंगा, ठीक है। अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा भाई। तो वही। फालतू खर्च करने के लिए चाहिए क्या? शॉपिंग करनी है, जूते लाने हैं, कपड़े लाने हैं, इतना सारा तो पड़ा हुआ है अलमारी में। अच्छा तो अलमारी वाला चलो छोड़ो, मेरे पास जो सेविंग्स है वो 10,000 में से चलो मैं मेरा वो सब ले लूँगी, मेरी फ्रेंड को देने के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा ना। अरे फ्रेंड को दे दो छोटा मोटा गिफ्ट, एक घड़ी लेके दे दो, क्या कहाँ महंगी आती है। नहीं भैया, ब्रांडेड चीज़ें देनी पड़ती है, और बेस्ट फ्रेंड है वो मेरी। अरे तो ब्रांडेड चीज़ भी मिल जाएगी 1,000-1,500 रुपये की, उसमें क्या एक बड़ी बात है। आप शायद बहुत टाइम से मार्केट में गए नहीं हो लगता है, आपको पता नहीं है रेट क्या है। अरे लेकिन ऐसी ब्रांड देखो ना जो अपने अपने बजट में आए। कोई भी ब्रांड लेने की क्या ज़रूरत है? ब्रांड तो फिर लाखों रुपए की आती है। तो ब्रांड होती है, वो कम भाव वाली है और बड़े भाव वाली। कम भाव वाली दे दो, क्या नहीं, फ़र्क पड़ता है। उसे ब्रांड नहीं कहते भैया, उसे तो क्लीशे कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। अरे क्या क्लीशे कर दे, क्या क्लीशे कहते हैं। ये 20,000 रुपये इतने तो नहीं दूंगा भाई मैं तुम्हें। अच्छा है भैया, मुझे तो देने में इतना कतरा रहे हो 20,000 में, और भाभी भाभी तो जितने मांगे उतने दे देते हो उन्हें। अरे भाई वो घर की बहू है, और उसे घर चलाना होता है, गृहस्थी चलानी होती है। ये सब तुझे थोड़ी ना पता है। उसे पूरे महीने का हिसाब तो देना पड़ता है ना मुझे। वो हाथ खर्ची के लिए मैं देता हूँ पैसे उसे, वो भी घर के लिए। वो अपने के लिए कुछ मांगती नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपको बड़ा पता है, ये 20,000 के अंदर तो मैं ब्रांडेड चीज़ें लूँगी, और आप तो भाभी को ऐसे ही 50-50 हज़ार दे देते हो। अरे तो घर का खर्चा भी इतना है ना। तुम लोगों का खान पान क्या कम है क्या? राशन पानी लाना पड़ता है, और कितना सारा खर्चा है, बिजली, ये सब लाइट बिल वगैरह, एसी का बिल, ये को कहाँ से भरा जाता है? वही मैनेज करती है सब। इसलिए तो उसे पैसे दे देता हूँ मैं, जितने मांगती है उतना, और हिसाब भी दे देती है वो मुझे। आप ना बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा लगता है वो बहू नहीं मैं बहू हूँ और वो आपकी बेटी है। कैसी बात कर रही हो तुम? देखो तुम बेटी हो, कल किसी और घर में जाओगी शादी करके, तो वहाँ पर जाके है ना ऐसे सब मैनेज करने का आदत डालो। अगर पैसे उड़ाने की आदत पड़ गई, और ऐसा घर अगर मिल गया कि वहाँ ज़्यादा पैसा नहीं रहे, तो क्या करोगी तुम? ये सब आदत होनी चाहिए। हाँ, नसीब में होगा तो पैसे वाला घर मिलेगा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे बचाने की आदत होनी चाहिए, तभी ज़िंदगी में तुम आगे बढ़ पाओगे। वरना पैसे उड़ाते रहोगे तो ज़िंदगी में ऐसे खाली के खाली रहोगे तुम। ये मेरी बात सुन लेना तुम। आप जैसा कंजूस पति नहीं होगा मेरा, मैं अपना अच्छा वाला चुनूंगी। अरे क्या अच्छा वाला चुनूंगी? जब शादी होती है और गृहस्थी सर पे आती है ना, तब पता चलता है। मैं भी पहले बहुत पैसे उड़ाता था, लेकिन जैसे जैसे घर के खर्चे बढ़ते गए, महंगाई बढ़ती गई, तैसे तैसे पता चलता है कि घर चलाना कितना मुश्किल होता है। और इसी वजह से तो मैं खुद कुछ करता करता नहीं। जो पैसा आता है वो दे देता हूँ शीतल बहू को, वो अपने हिसाब से सब मैनेज कर लेती है। वरना मैं अगर मैनेज करने जाता तो मुझसे कुछ हो नहीं पाता। इसीलिए मैं पैसे देता हूँ उसे, समझी तू? ये अच्छा है, आपने तो अपने टाइम पे बहुत उड़ाए, और मेरे टाइम पे आपको ये सब समझदारी वाली बातें करनी। अरे कुछ उड़ाया नहीं भाई, ये घर वर सब किया है, सब सेविंग करके ही किया है, बचा बचा के किया है। खुद कुछ अपने शौक पूरे नहीं किए, और तुम्हारे लिए घर बना के रखा है मैंने। ठीक है, आपका लेक्चर नहीं सुनना मुझे, मैं कर लूँगी मेरा जो भी होगा। कहाँ से करोगी तुम? हाँ, मैं तो कहता हूँ ये फालतू की शॉपिंग वॉपिंग रहने दो। अगर कुछ पैसे हो गए भी तो वो थोड़ा मैनेज करो, सेविंग करो, आगे जाके तुम्हें ही काम आएंगे। और क्या है, फैशन वैशन का तो क्या है, कुछ
ट्रेंडिंग में हो वो एक आध दो चीज़ ले लेनी चाहिए। तुम लोग तो एक चीज़ की जगह 6 चीज़ लेते हो एक साथ, तो तुम्हारा खर्चा तो बढ़ेगा ही ना। तो ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है ज़्यादा खर्चा करने रहने दो भैया, आपका लेक्चर सुनने नहीं आई हूँ। मेरा काम है, मैं कर लूँगी। आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे। चाह रही हूँ। की। ये लो बोलो, आजकल के बच्चों को तो सलाह दो वो भी बुरी ही लगती है। 20,000 चाहिए, ये कहाँ गए? शीतल। आ गए आप? बहुत जल्दी आ गए ऑफिस से? हाँ, क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ये आज नए पर्दे लगाए ना, अच्छे लग रहे हैं ना? अच्छे लग रहे हैं। और कैसा गया आज का दिन तुम्हारा? हाँ, अच्छा था। बोलो क्या क्या किया तुमने आज? हाँ, कुछ नहीं, बस घर की थोड़ी सी सफाई की और मार्केट गई थी, थोड़ा घर का सामान लाना था ना इसलिए। अच्छा, ओके। वैसे मेरे लिए तुम्हारे पास एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या सरप्राइज है, बताओ। ये देखो। ओह, ज्वेलरी। सोने की चेन, ये तो बहुत सुंदर है। एक काम करो, इसे तुम अच्छे से संभाल के अपनी अलमारी में रख दो ताकि कोई नुकसान ना हो। ओके? हाँ हाँ, सही बात है। वैसे भी आजकल मोहल्ले में ना काफ़ी चोरियां हो रही हैं, तो मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूँगी। और बोलो, और कुछ क्या बनाया आज खाने में? खाने में तो आपके पसंद के भिंडी और आलू बनाए। अच्छा, मैं क्या पूछ रही थी, अमन, ये चेन कितने की होगी? ये है तकरीबन 3 लाख जैसे की है ये। 3 लाख की? अच्छा ठीक है, चलो ये चेन तो आप अपनी मर्जी से लेकर आए हो, पर मैंने जो वो पिछली बार देखा था कान के इयररिंग्स, वो तो आपने दिलाए नहीं। अरे देखो, अभी हाथ में कैश नहीं है। एक काम करते हैं, अगले महीने जब पैसे आएंगे ना तो तुम जो चाहो वो खरीद के ले दूंगा, ठीक है? नहीं नहीं, देखो मुझे ना कुछ साड़ियाँ भी पसंद आई थी आज मार्केट में, तो मैं सोच रही हूँ आप मुझे थोड़ा सा पैसे दे दो तो मैं जाके ले आऊँगी खुद। अरे तुम्हें कैसे बताओ, अब देखो ये 3 लाख रुपए तो इसमें ही खर्च हो गए। अब 3 लाख इसमें खर्च हो गए तो खर्चे के लिए पैसे थोड़ा कम है। थोड़ा समझा करो बात को। अगले महीने पैसे आएंगे, तुम टेंशन मत लो उसका, और फिर तुम्हें जो चाहिए वो खरीद के दूंगा मैं। क्या आप भी हमेशा ऐसे ही करते हो? ये थोड़ी ना चाहिए थी, मेरे पास तो ऑलरेडी शादी के लिए चेन पड़ी हुई थी ना, पर मुझे साड़ियाँ लेनी थी और वो इयररिंग्स भी लेने थे। अरे बाबा, आप कहीं से अरेंज करके दे दो ना अमन। अरे यार, इतनी भी क्या जल्दी है? इतना क्यों फोर्स कर रही हो? मैंने कहा ना कि अगले महीने लेके दूंगा तुम्हें। और गोल्ड में तो इन्वेस्ट करना चाहिए, तुम्हें पता है अभी गोल्ड के भाव सस्ते हुए हैं। हाँ, तो इयररिंग्स भी तो मैं गोल्ड के ही लेने के लिए बोल रही हूँ ना। हाँ, मानती हूँ कि थोड़े छोटे हैं पर रेगुलर यूज़ के लिए चलेंगे। अरे बाबा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, मैंने तुम्हें कहा कि अगले महीने तुम्हें खरीद के दूंगा, तो इतना क्यों फोर्स कर रही हो तुम? अभी जाओ, फिलहाल इसे तुम अंदर रख दो, वरना कहीं खो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं रख दूँगी, पर वो मार्केट से जो साड़ियाँ लेनी है वो तो कोई ले जाएगा ना। और बाबा साड़ियाँ, चलो कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा चाय वगैरह नाश्ता करके फिर तुम्हारी जो खरीदी करनी है साड़ियों की वो लेके आते हैं। नहीं नहीं, आपको आप मत टेंशन लो इतना। मैं कल वापस मेरी फ्रेंड के साथ शांति से मार्केट जाऊंगी और फिर हम गपशप लड़ाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे और फिर हम खरीदी करके आएंगे। आप अपने ऑफिस से छुट्टी मत लो। भाई क्या ज़माना आ गया है, आजकल की बीवियों को उनके पति से ज़्यादा उनकी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्यों, तुम औरतों की कुछ ज़्यादा अलग चॉइस होती है क्या? हाँ वो तो होती है, और क्या है ना, वैसे भी हमें टाइम तो मिलता नहीं है, इतना बड़ा घर जो देखना होता है। दोस्तों से मिलने का इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। तो बाबा ठीक है, एक काम करते हैं, देखो अभी तो तुमने अगर जाने का कैंसिल कर दिया है तो अच्छे से खाना वगैरह खा के सो जाएंगे, और मैं ऐसा हो तो कल तुम्हें कुछ पैसे दे के जाऊँगा। फिर तुम फ्री टाइम में तुम्हारी फ्रेंड के साथ जाके जो भी खरीदी करनी है वो लेके आना। ओके? बस यही चाहिए मुझे। आप अच्छे पति की तरह मुझे पैसे देते रहो और मैं आपको अच्छा अच्छा खिलाते रहूँ। हाँ मतलब भाई। ऐसा नहीं कि आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आपसे प्यार नहीं करूँगी। प्यार तो मैं आपसे बहुत करती हूँ। मैं जानता हूँ, ये तो हर पत्नी की ख्वाहिश होती है कि उनका पति उनके सारे शौक मौज पूरे करे, और मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं ये रख देती हूँ। हाँ ओके, संभाल के रख देना, लेकिन तिजोरी को लॉक कर देना अच्छे से। ओके? क्या है ये, इतना हीरो बन के क्यों आए हो? किस पे क्या है ढाना है आज? तुम पे? हम्म।
और ऐसे भी मैं जब भी फ़ोन करता हूँ तभी तुम लेट ही आती हो, पर मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए मैं ऐसे मुड़ के खड़ा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ निकलती है ना, तो मुझे देख के वो बेचारी फ्लर्ट हो जाती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ उल्टा खड़ा रहूँ। वाह 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 वाह, तुमसे कोई सीखे। हाँ, खुद की तारीफ खुद से करना। हाँ। अपने मियाँ मुंह मिट्ठू। हाँ, वो सब छोड़ो। अरे क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें पता है ना उस अमन से कितने बहाने करने पड़ते हैं मुझे। ये तो तुम्हारा रोज का हो गया है, हैं? तुम कभी सामने से तो मुझे फ़ोन करती ना हो कि मुझे मिलने आती हो, मुझे कॉल करके बुलाना पड़ता है, तो तुम सामने से आया करो ना, तो मैं कॉल नहीं करूँगा। और मुझे थोड़ा काम था, इसलिए आज फ़ोन करके बुला लिया। कैसी बातें करते हो राज? तुम्हें तो पता है वो कितना बड़ा घर है, और वो अमन अमन हमेशा ये कहता रहता है तुम्हारे हाथ का खाना पसंद है, तुम्हारे हाथ की सफाई पसंद है, तुम ही सब करो। अरे बस बस बस, यहाँ वो तुम्हारे अमन की तारीफ सुनने के लिए नहीं बुलाया। मैं तारीफ नहीं कर रही थी। तुम तो जानते हो ना, शादी हो गई है मेरी, कितने सारे काम होते हैं। अब ऐसे छुप छुपा के रोज रोज मत बुलाया करो। देखो, अब रोज रोज नहीं बुलाऊंगा तो क्या करूँ? पता है ना तुम्हारे बिना हुए रह सकता नहीं हूँ, हम फिर क्या करूँ? थोड़ी मजबूरी है। मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूँ। हाँ, तो शादी कर लेनी चाहिए थी ना। जब शादी करनी थी तब तो दो तीन दिन मुझे मुंह नहीं दिखाया मेरी शादी में। अरे क्या तुम्हारी शादी में देखने आता? तुम्हारे घर वाले को जल्दी थी शादी करने की, तो क्यों तुम्हारे घर वालों को बोलना चाहिए ना कि मैं अभी शादी करना नहीं चाहती, थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए ना मेरा। हाँ, मैं उनसे ये कह देती कि तुम करोड़पति लड़का छोड़ के इस बवंडर के साथ मेरी शादी कर दो। ओ हेलो, क्या बोल रही हो तुम? बवंडर? हाँ, तो क्या करूँ? काम वाम तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं। उसको देखो, सोने की चेन लेकर आया रात में मेरे लिए। और ये सब छोड़ो, वो चेन वेन से मुझे कोई लेना देना नहीं। शादी तो मुझे भी तुमसे करनी है। बताओ क्यों बुलाया है? हाँ, देखो, पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुमने बोला मेरे पास काम नहीं है। मैं ये तुम्हारे पति की तरह छोटी मोटी नौकरी करने वाला आदमी नहीं हूँ। अच्छा। मुझे तो अपना बड़ा बिजनेस करना है, बिजनेस। मैं सेठ बन के ही रहना चाहता हूँ, वर्कर नहीं। और दूसरी बात, अब मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। मतलब कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए, इसलिए तुम्हें बुलाया, मैं बोला बात करूँ। कितने पैसे? 25 पैसे या 50 पैसे? अरे 25-50 पैसे में क्या होगा? 2 लाख रुपए। क्या क्या क्या, क्या कहा तुमने राज? 2 लाख। 2 लाख? 2 लाख में कितने जीरो होते हैं पता है? हाँ, सबको पता है, 5 ज़ीरो। कहाँ से लाऊं 2 लाख रुपए? अरे पता है मुझे, तुम्हारा पति का सारा हिसाब किताब मैं रखता हूँ। उसके बाद बहुत सारा पैसा है, उसके पास वो बहला फुसला के ले लो ना। और देखो, ये पैसे मैं हमेशा के लिए नहीं मांगता हूँ, वापस दे देने वाला हूँ। 2-3 महीने में मैं वापस लौटा दूंगा। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तुमने 50,000 मांगे थे। हाँ, कि मैं वो कुछ क्या बिजनेस करने वाले थे पता नहीं। हाँ, उससे पहले ही तुमने मेरे से 3 लाख रुपए मांगे थे। अरे कितना झूठ बोलती हूँ मैं। पिछली बार तो ये कहना पड़ा था कि मोहल्ले में चोरी हो गई, तो हमारे घर में भी 3 लाख रुपए चोरी हो गई। अब कब तक ऐसे बहाने बनाती रहूंगी मैं? हिसाब किताब गिनवा दिया ना। देखो, इस बार है ना, मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्या शीतल, देखो मेरे सामने देखो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या? और तुम क्या चाहती हो? तुमको ऐसे मुसीबत में देख के मुझे खुशी मिलती है क्या? लेकिन इस बार जो 2 लाख रुपये मैं तुम्हारे पास से लूँगा, और 3 लाख रुपये जो तुमने मुझसे दिए थे, वो 5 लाख मैं तुम्हें 2 महीनों में लौटा दूंगा। वो मैं वादा करता हूँ। मतलब समझ लो कि ऐसा बिजनेस है कि उसमें जैसे इन्वेस्ट किया तुरंत प्रॉफिट चालू। देखो, ये तुम बिजनेस का मुझे मत बताओ। मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ, जो करना है जल्दी करो। अब उस पागल के साथ मैं और ज़्यादा नहीं रह सकती। हाँ, तो इसीलिए तो कर रहा हूँ ना, ये हम दोनों के लिए तो कर रहा हूँ ना। मैं दूसरों के लिए थोड़ी करूँगा। और सब मेरा सेट किया हुआ होगा और तुम आओगी तो खुश रहेंगे। लेकिन अभी मेरे पास काम नहीं होगा, तो तुम आओगी तो खिलाऊंगा क्या? इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये जैसे ये बिजनेस सेट हो जाए, तुरंत हम दोनों। ठीक है, तुम कल तक का मुझे टाइम दो, मैं पैसों का जुगाड़ करती हूँ। अब तुम जाओ। मैं जाऊँ? अरे तुम जाओ। हाँ ठीक है, मैं ही जाती हूँ। हाँ, तुम जाओ, मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ मेरी जान। अरे 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 ना, दरवाजा खटखटा। कौन है भाई?
अरे रूबी, ये सब क्या है? देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके लाई। अरे शॉपिंग? मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं दिए थे, फिर ये शॉपिंग करके कैसे आई तुम? हाँ वो मैंने बोला तो था आपको कि मैं अपना कर लूँगी, तो मैंने कर लिया। अरे तुम तो मेरे पास 20,000 रुपये मांग रही थी, तो इतनी सारी शॉपिंग तूने 20,000 रुपये कहाँ से लाई तू? मेरे पास थी ना सेविंग्स में 10,000 बस। तो तुमने तो कहा था कि मुझे 20,000 रुपये चाहिए, तो 10,000 में इतना सारा सामान कहाँ से आया? तुमने 20 कहा तो बाकी के 10 कहाँ से लाई तू? मैंने कर लिया, मैंने 10 में से ही मैं लेके आ गई। अरे तो ये क्या लगा रखा है तुमने? पैसे ऐसे उड़ाने की चीज़ नहीं है, पैसे सेविंग करने की चीज़ होती है। वो मेरे सेविंग्स थे ना, मैंने सेव किए थे, अब मैं नहीं उड़ाऊंगी तो कौन, किसी और को थोड़ी दूंगी। अरे लेकिन उड़ाने की क्या ज़रूरत है? पैसे बचाओ, जिंदगी में काम आएंगे। उड़ा नहीं रही हूँ, ये मेरे फ्रेंड के लिए है, अभी उसकी शादी हो रही है तो ऐसे खाली हाथ जाऊँ क्या? अरे तो इतना सब कुछ देने की ज़रूरत नहीं और इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है? अब हाँ? थोड़ा बहुत तो मेरे लिए भी है ना, सभी कुछ उसको थोड़ी दे दूंगी। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें ये आदत जो है ज़िंदगी में तुम्हें बहुत तकलीफ देगी। पैसे की इज्जत करना सीखो। पैसा कैसे कमाया जाता है अभी तक तुम्हें पता नहीं है। जब खुद कमाओगी ना तब पता चलेगा कि कैसे पसीना निकल जाता है पैसे कमाने के लिए। हाँ हाँ मुझे भी पता है, पार्ट टाइम जॉब तो मैं भी करती हूँ। हाँ तो वो पार्ट टाइम है, फुल टाइम करोगी ना तब पता चलेगा कितना पैसा मिलता है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो। कितने अच्छे मार्क्स आते हैं मेरे कॉलेज में, मुझे अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी ना, तो अच्छी सी नौकरी में भी मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, समझी? पैसे तो तुम्हें मिलते हैं लेकिन मेहनत गधों की तरह करनी पड़ती है। ये कॉर्पोरेट सेक्टर देखती हो तुम? हाँ, रात दिन काम करना पड़ता है, घर पे आके भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। ऐसी होती है बड़ी नौकरियाँ, समझी ना तुम? तो अभी से बोल रहा हूँ कि ऐसे पैसे उड़ाओगी ना तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तब की तब देख लेंगे, अभी मुझे लेक्चर मत सुनाइए, आप वापस से शुरू हो गए। वापस से शुरू हो गए मतलब? अपनी अरे आज अपनी बहू को समझाइए। बहू को समझाने की क्या ज़रूरत है? वो तो समझदार है, अपने हिसाब से वो घर भी चलाती है। अब उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए हैं तो यहाँ आकर अच्छे से रह रही है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे संस्कार देना चाहता हूँ। ऐसा ना हो कि तुम अपने घर जाओ और वो लोग कहे कि इसके माँ बाप ने इसे कुछ संस्कार ही नहीं दिए, बस पैसे उड़ाने का ही दिया है और कुछ नहीं। उस दिन जब सिर्फ 20,000 मांगे थे तब आपको नहीं याद आया था? तब तो आपको आपके बहू के गुणगान करने थे कि हाँ वो तो 50,000 में पूरा घर संभालती है। तो सच्ची बात है ना, तुम 20,000 में इतनी सी शॉपिंग करके आ गई और कह रही कि 50,000 में पूरा घर संभालती है। तो खाने के खेल नहीं है घर संभालना। जब तुम अपना घर संभालोगी ना तब तुम्हें पता चलेगा कैसे पैसे बचाए जाते हैं, समझी ना तुम? और वे बहू के साथ तुम क्या अपनी कंपैरिजन करती हो? अभी तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है, जब शादी होगी ना तब तुम्हें पता चलेगा, समझी ना तुम? जब होगी ना तब की तब देख लेंगे। और मुझे शौक भी नहीं है आपकी बहू से कंपेयर करने का, वो महान है, मैं नहीं बन सकती इतनी अच्छी। मैं जो हूँ यही हूँ। मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ कि फालतू के खर्चे बंद करो, समझी ना तुम? अभी जो ये 20,000 का तुमने तक किया है ना, मुझे बोल रही थी कि 10,000 मेरे पास है, और दूसरे 10,000 कहाँ से मैनेज किए वो भी मुझे बता नहीं रही हो तुम। अरे बताया तो सही, मैंने 10 में किया है, आप भूल जाते हो बार बार, उसमें मेरी क्या गलती है? सामान पे से मुझे लग रहा है कि सामान तो 20,000 का होगा ही। आपकी दुनिया क्या आपके लगने पर चलती है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? मुझे क्या जरूरत, अपनी बहू को पूछिए, वो छुपा रही होगी। अरे बहू को बार बार बीच में लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि वो बीच में ही है। बीच में ही है? एक ही बात कह देता हूँ, फालतू खर्चा बंद करो वरना जिंदगी में बहुत पछताओगी। हाँ हाँ, जब वक्त आएगा पछता लूंगी। हर बार इंतजार ही करवाती, हर बार इंतजार ही करवाती हो। आ गए। हाँ, तुम्हारी ये आदत कब जाएगी? लेट लतीफ़ी वाली, हर बार लेट ही आती हो, मुझे एक एक दो दो घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। ओहो, शादी? अच्छा, शादी तो तब होगी जब तुम मुझे पैसे दोगी, मैं बिजनेस करूँगा, बिजनेस में आगे बढ़ूँगा, खुद का पैसा आएगा, खुद का घर आएगा, तभी ना। तो वो पैसे का क्या हुआ जो मैंने तुम्हें बोला था? हाँ लाई हूँ राज, लाई हूँ। अच्छा। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये हद से ज़्यादा होता जा रहा है अब? मतलब क्या हद से ज़्यादा? यही पैसे मांगने की आदत। यार मुझे ये सब कुछ है ना ठीक नहीं लग रहा है। बार बार मुझे चोरी छुपे घर से चोरों की तरह सामान लेकर ले आना पड़ता है तुम्हारे लिए। अरे देखो ना, पर मैं ऐसे थोड़ी तुम्हारा पैसा रखने वाला हूँ। देखो मैं अभी क्या, ये जो तुम पैसे दोगी तो उससे मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, जैसे मुनाफा होगा तुरंत दे दूंगा ना। देखो इस बार तुम्हारा पूरा पैसा, 3 लाख पहले के, 2 लाख अभी के, 5 लाख पूरा दे दूंगा, उसमें से थोड़ा सा भी कम नहीं दूंगा, ठीक है?
ये लो, इसमें सोने की चेन है। मतलब पैसे नहीं लाई हो? कहाँ से लाऊं पैसे? उस पागल के पास है ना कैश नहीं थे और ना ही चेक थे, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया था। पूरे 3 लाख रुपए की है। अच्छा, तो मतलब मैं इसे, देखो तुम्हारी गिफ्ट है, तुम्हारे पति ने तुम्हें दी है ना, तुम्हें बहुत पसंद होगी। देखो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है राज। मैं तुम्हें पति मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारी जल्द से जल्द शादी हो जाए। हो जाएगी शीतल, हो जाएगी, तो फिक्र मत करो। अभी मैं ये करता हूँ कि इसे गिरवे रख देता हूँ और वहाँ से पैसे लेकर काम शुरू कर देता हूँ। बाद में जैसे ही पैसा आ जाएंगे मैं वो छुड़वा के तुम्हें वापस दे दूंगा, मतलब किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम जहाँ से लिए वहाँ वापस रख देना, बात ख़त्म हो जाएगी। तब तक तो ऐसा तो कोई अभी तुम्हारे यहाँ कोई शादी वगैरह कोई प्रसंग तो है नहीं, तो वो बोलेगा याद भी नहीं होगा। ठीक है, वो तो मैं कुछ अरेंज करूँगा। ठीक है, पर जितना हो सके जल्दी कोशिश करना, क्योंकि 3-4 महीने बाद शायद उसका बर्थडे आने वाला है, तो वो ये चेन ना मांग ले। अब 3-4 महीने बाद समझ लो ना, ये तो मैंने तुम्हें 2 महीना बोला है। मेरा काम तो 15-20 दिनों या 1 महीने में ही हो जाएगा। तब तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, सब कुछ हो जाएगा। और ऐसे भी अब तुम सपने देखना शुरू कर दो कि कब मैं अपना खुद का मकान लूँ और कब हम दोनों शादी करके तुम दुल्हन बन के मेरे घर आ जाओ, फिर इस पागल से तुम्हारा छुटकारा हो जाए। हैं? सपने तब देखूंगी ना जब घर के काम से फुर्सत मिलेगी। हर एक नौकरानी के लिए कहा था उसे, कहता है कि नहीं, सारा तुम्हें ही मैनेज करना पड़ेगा। और उसमें भी तुम्हारे फ़ोन, तुम्हारे मैसेज, उनका रिप्लाई दो। यार तुम रात में फ़ोन तो बिल्कुल ही मत किया करो। अरे देखो, मुझे रात को फ़ोन नहीं करना होता है, लेकिन क्या करूँ, तुम्हारी याद बहुत आ जाती है ना, फिर मैं मुझसे रहा नहीं जाता। अरे इतना नहीं रहा जाता था तो शादी करनी चाहिए थी ना। अरे पर तुम्हारे परिवार वाले ने जल्दी से जल्दी शादी कर दी ना, थोड़ा सब्र करना चाहिए ना। अभी वो बात सब छोड़ो ना, आगे की क्या सोचना, अब आगे क्या करना है वो देखते। पीछे जो छूट गया उसको छोड़ दो, कोई बात नहीं। तुम फिर इससे तुम कुछ उल्टा सीधा काम तो नहीं करने वाले हो ना राज, जो एक मुझे काम ना करो, भरोसा नहीं है ना रखो, नहीं चाहिए, जाओ। ऐसी बात नहीं है, अब माफ़ करना। नहीं नहीं, नहीं चाहिए मुझे। अरे वो क्या है ना, इतनी बड़ी रकम है, अगर नहीं कर पाए तो उसे वापस कैसे देंगे? मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा है ही नहीं। अरे पिछले 2 बिजनेस में तुमने घाटा किया है, तुमने अरे इस बार मैंने सोच समझ कर किया है, फिक्र मत करो, हो जाएगा। मैं हूं ना, संभाल लूंगा ना सब। अभी तक चल रहा है ना हमारा, तो आगे भी चलेगा। क्यों फिक्र कर रही हो? है, टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो गया, ऐसा है। समझ लो। वो ऑफिस से आता ही होगा। हाँ, अभी तुम जाओ, निकलो, मैं आगे का देख लेता हूँ। हम्म। सोने की चेन, अंगूठी, सब लगता है अपना काम हो जाएगा। अरे यार, पता नहीं क्या हुआ? अरे वो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो सोने की चेन लेके आया था मैं, वो मिल नहीं रही है। कब लेकर आया, किसे दी थी? अरे उस दिन मैं लेके आया था और मैंने शीतल के हाथ में दी थी। शीतल को कहा कि जाओ अंदर सही से तिजोरी में रख दो, उसने रखा, लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही है। अभी मुझे काम है उसका। अरे तो शीतल को ही पूछना, उसने तिजोरी में रखी कि कहीं और रख दी है? हाँ, आपने सही कहा। मैं एक शीतल मिनट, शीतल को दी तो उसी को पूछना चाहिए ना। एक मिनट, हाँ, एक ही मिनट। हेलो, हाँ हाँ हाँ, शीतल, हाँ हाँ, तुम कहाँ पे हो? अरे तुम बाहर क्या कर रही हो यार? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस दिन जो मैंने चेन दी थी, जो मैं करवा के लाया था, वो रखी थी तुमने, तो कहाँ पे रखी थी? तिजोरी में? अरे यार तिजोरी में नहीं मिल रही है, तुमने सच सच बताओ कहाँ रखी थी? अरे यार वहाँ पे नहीं है, तुम जल्दी आओ तो घर पे। अरे लेकिन तुम्हें इतनी क्या जरूरत पड़ गई उस चैन की, और तुम लाए थे तो अपने हाथ से रखना चाहिए था ना, कि शीतल के लिए लाए थे? आप, मैं उसी के लिए लाया था, लेकिन मुझे अभी ज़रूरत है। तो 3 लाख की चेन थी, पता है आपको? मैंने उसे बोला कि तिजोरी में अच्छे से रख दो, फिर मैं उसे कुछ बाद में खरीदी करवाने के लिए ले जाऊंगा। उसको ज़रूरत थी, कुछ बोले मुझे शॉपिंग करने की, तो मैंने बोला अभी कैश नहीं है, अभी 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 मैंने ये सोने की चेन करवाई है। तुम एक काम करो, ये चेन को अंदर रख दो, फिर तुम्हें मैं कल ऐसा हो तो या फिर अगले महीने तुम्हें कुछ जो ईयररिंग्स लेने हैं उसके लिए लेके जाऊँगा। तो वो बोलने लगे कि नहीं मुझे अभी लेने हैं, अभी लेने हैं।
फिर मैंने उसे कहा कि देखो अभी मेरे पास कैश नहीं है, तो अगले महीने करके दूंगा। तो वो बोले कि मुझे साड़ियाँ खरीदनी है, मैं अपनी फ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ। तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसके लिए पैसे दे दूंगा, अगले दिन तुम लेके आना। लेकिन दूसरे 2-3 दिन बाद तो मैं देख रहा हूँ तो वहाँ पे चेन ही नहीं है। चैन ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? घर में से तो चेन कहाँ जा सकती है? अरे वही तो पता नहीं चल रहा है, एक तो 3 लाख रुपए की चेन थी। घर में मैं हूँ, तुम हो, शीतल है और अपनी रूबी है। रूबी को पूछा तुमने? अरे हाँ। रूबी को कहाँ से पता होगा? वो तो तुम्हारे कमरे में भी कहाँ जाती है? वही तो। उसे तिजोरी का तो कहाँ से पता होगा? और मैंने अपने रूम का पूरा कोना कोना देख लिया, वहाँ पे चेन कहीं पे भी नहीं है। अरे लेकिन कीमती चीज तुमने अपने हाथ से उसे रखने चाहिए थी। और ये शीतल आएगी तो उसे भी अच्छे से पूछना तुम। पता और नहीं। इतनी कीमती सामान मैं तो कहता हूँ बैंक के लॉकर में ही रखना चाहिए। आप घर में तो कोई चीज रखनी ही नहीं चाहिए। चोरी चपाटी वाला जमाना है, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चोरी होती भी नहीं। और घर में से तो कहाँ से जाएगी? बाहर का तो कोई इंसान आता नहीं घर में। वही तो कहना चाहता हूँ। देखिए एक्चुअली वो चेन मैं शीतल के लिए लाया था स्पेशली। हाँ, हमारी एनिवर्सरी पे उसको गिफ्ट नहीं दे पाया था, इसलिए सोचा मैंने उसे सरप्राइज़ दूँ, इसलिए मैंने वो चेन लेके आया था। और मुझे शीतल को और शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैंने सोचा तिजोरी में से थोड़े कैश निकाल लेता हूँ। तो मैं कैश लेने गया और वहाँ पे देखा तो वहाँ पे चेन नहीं थी। फिर मैंने पूरा कबर्ड देख लिया, पूरी अलमारी छान मारी, लेकिन वहाँ पे मुझे नहीं मिली। फिर मैं अपने रूम में हर जगह ढूँढने लगा, लेकिन वो चेन कहीं पे भी नहीं मिल रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक हमारे घर से एक छोटी सी सुई भी नहीं गई है। अचानक से 3 लाख की चैन कैसे गायब हो गई? देखिए ये बहुत ही सीरियस मैटर है। हम जैसे शरीफों के मोहल्ले में भी चोरी होने लगेगी तो फिर हम जाएंगे कहाँ पे रहने के लिए? देखो, एक बार तुम रूबी से भी पूछ लो। कुछ भी हो, रूबी हमारे घर की सदस्य है। उसे शायद पता होगा। अगर किसी ने रखने में इधर उधर हो गई हो, कहाँ पे गिरी हो, तो रूबी से भी पूछ लो। वो भी तुम्हारी बहन है। ठीक है? रूबी रूबी तो लेकिन अभी कॉलेज गई होगी ना? हाँ, लेकिन वो आएगी तो सही ना। आएगी तो उससे पूछो, उससे भी पूछताछ करो। उससे पूछना, क्योंकि अभी तो उसे कॉल करूंगा तो वो उठाएगी नहीं, वो उसका लेक्चर चल रहा होगा तो वो फ़ोन भी साइलेंट होगा। अभी रूबी से पूछना है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ रहा है, रूबी कभी भी हमारी इजाज़त के बिना मेरे रूम में नहीं आती है। नहीं, मैं नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि रूबी ने ली होगी। अगर वो लेती तो, अगर उसे काम होता तो पूछ के भी लेती ना। अरे अगर उसे पहनने का दिल भी करता तो। लेकिन है ही नहीं, मतलब उसने, मैं भी ऐसे ही नाम ले रहा हूँ क्योंकि हम तीनों के सिवा, चारों के सिवा तो यहाँ पर कोई है नहीं। और कुछ दिन पहले रूबी मुझसे पैसे मांग रही थी शॉपिंग के लिए। उसकी फ्रेंड की कुछ शादी है। 20,000 रुपये मांग रही थी, तो मैंने देने से इनकार कर दिया था। उसे कहा था कि इतना खर्चा मत किया करो, वरना ज़िंदगी में पछताओगी। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, मत दो आप, मैं अपने हिसाब से मैनेज कर लूँगी। फिर दूसरे दिन वो शॉपिंग करके आई काफ़ी। तो मैंने कहा ये कहाँ से लाई? तो कहने लगी कि ये तो आपसे 20,000 मांगे थे, लेकिन मेरे पास तो 10,000 थे, तो उसी से लेकर आई हूँ। तो इसलिए मुझे उसने सीधी तरह से बताया भी नहीं कि उसने कब सेविंग की थी इतने सारे रुपयों की। तो मतलब वो बेटी है मेरी, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार उसे पूछ लेना ज़रूरी है। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे रूबी मेरी बहन है छोटी, और उसकी कुछ भी ज़रूरत होगी तो वो मेरे पास से मांग लेगी। ये ज़रूर कोई चोर की हरकत है। मैं बोलता हूँ कि पुलिस कंप्लेंट कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेंट नहीं, एक बार फिर से शीतल से बात कर लेना, ठीक है? शीतल आ जाएगी, फिर एक बार उसे फिर से पूछ के घर में ढूंढ लेता हूँ। ओके। ठीक है, ठीक है, चल। रूबी, हाँ बताओ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ये देख रही हूँ। क्या देख रही हो? अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग। और बाप रे। और ये ऑनलाइन में तो बड़ा महंगा नहीं मिलता है सब, क्योंकि वो सब वो चार्जेस लगा के देते हैं वो लोग तो कुछ। नहीं, ऑनलाइन में तो बल्कि सस्ता मिलता है। बहुत सारे ऐप के डिस्काउंट्स भी आते हैं, अच्छा। और डायरेक्ट फैक्ट्री में से आता ना, हाँ, तो अच्छा रहता है, क्वालिटेटिव। मतलब तुम अगर सस्ता आता है तो ज़्यादा क्वांटिटी में मंगाओ तो सस्ता आएगा, ऐसा ना? तो ज़्यादा मंगा सकते हैं हम लोग। वो तो डिपेंड करता है, वो डिस्काउंट्स अलग अलग टाइप की होती है। मेरा ऐसा थोड़ी है, मुझे तो जो पसंद आता है मैं वो लेती हूँ। अच्छा, जो पसंद आता है वो लेती हो? हम्म, तो उसके लिए पैसे कहाँ से लाती हो? कहाँ से लाती हूँ मतलब? मैं भी कमाती हूँ, मेरे सेविंग्स के हैं। अच्छा, तो तुम तो पार्ट टाइम नौकरी करती हो ना? तो ये तुम्हारी इस पार्ट टाइम नौकरी की सैलरी कितनी होगी भला? हाँ, 10-12 हज़ार हो जाती है। अच्छा, 10-12 हज़ार हो जाती है। हम्म, तो ये 10-12 हज़ार में इतनी सारी शॉपिंग कैसे पॉसिबल है भला? जरा मुझे भी बताओ वैसी वेबसाइट का, तो मैं भी उस पर से खरीदी करूँ।
नहीं, वो आपके काम की चीज़ नहीं है, वो मोस्टली फीमेल का होता है। अच्छा, तो कोई नहीं, तुम मुझे बता देना, मैं मेरी बीवी के लिए ले लूँगा ऐसा हो तो। हाँ तो बताऊंगी ना, उसमें क्या है, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको। और जो भैया देते हैं वो भी तो सेविंग्स करती हूँ, फिर करती हूँ मेरी शॉपिंग। अच्छा, भैया देते उस पे से भी करते हो ऐसा? वैसे देखने जाए तो भैया को तो पैसे मैं ही देता हूँ घर में, और काफ़ी टाइम से तो भैया ने मेरे से कुछ हिसाब मांगा नहीं है, तो मैंने भी उन्हें कुछ दिया नहीं है। तो फिर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कौन से पैसे, अभी तो बताया मैंने। रूबी, देखो, जैसे बड़े भैया है वैसे ही मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। मुझे बड़े भाई ने बताया कि तुम्हें 20,000 रुपये की ज़रूरत थी, तुम्हें 20,000 की शॉपिंग करनी थी, और भैया के पास सिर्फ 10,000 रुपये थे और उन्होंने तुम्हें दिए, लेकिन नहीं दिए थे उन्होंने, उन्होंने तो साफ मुंह पे ना बोल दिया था। अच्छा, तो तुमने शॉपिंग कहाँ से की? अरे मैंने भैया को भी तो बताया था, मेरे 10,000 सेविंग्स के थे। अब बार बार आप लोग क्यों मुझे पूछ रहे तो हैं? 10,000 की शॉपिंग में 20,000 का खर्चा कैसे हुआ भला? 20,000 थोड़ी हुए हैं, सिर्फ 10,000 हुए हैं। ओके, देखो रूबी, मैं तुमसे ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता हूँ। सच सच बताओ, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मुझे भी आप सच सच और एकदम साफ साफ पूछिए और बताइए, आप ये मुझसे ये इतनी पूछताछ ये सब क्या कर रहे हैं? देखो रूबी, मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए, सच सच बता दो, वरना मुझे कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए ना तो अब से आप या बड़े भैया कोई पैसे मत देना, मैं अपना कर लूंगी जो भी है मेरी सैलरी से। तो वही तो बोल रहा हूँ, इतनी सी सैलरी में तुम्हारे इतने खर्चे तुम पूरे कैसे करोगे? देखो रूबी, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, घर में से सोने की चेन गायब हो चुकी है। और देखो, मुझे बोलना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सच सच बता दो, तुमने गायब की है या किसी ने और ने? आप लोग मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, आपको क्या मैं चोर लगती हूँ? हाँ, तो फिर जब से चेन चोरी हुई है तब से ही तुम्हारे खर्चे ऐसे कैसे बढ़ गए? मेरी तो फ्रेंड की शादी आ रही है, उसके लिए मैंने शॉपिंग की थी मोस्टली। हाँ, तो पैसे कहाँ से लाई तुम? मैंने तो भाई को सीधा सीधा साफ साफ उस दिन बता दिया था कि मेरे पास है मेरे सेविंग्स के। अरे सेविंग्स? कितने सेविंग्स है तुम्हारे पास? हाँ, अरे 2-3 महीने से तुम नौकरी कर रहे हो, सिर्फ इतने सेविंग्स हो गए तुम्हारे कि तुम इतने ऐश आराम कर सकती हो? 10,000 में कौन सा इशारा कर लिया मैंने? 10,000 की बात है, उसमें तो आप लोग कितने दिन से मुझे सुनाए जा रहे हो, बार बार उसी का हिसाब मांगते रहते हो। लड़की को तो और मुझे चोर तक कह दिया, अभी बात ही मत करो आप मुझसे। चोर नहीं कह रहा हूं तुम्हें मैं, ठीक है? जो तुमने किया है, अगर तुमने किया है तो सच सच बता दो, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से तो कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी भाभी ने चोरी की है, बड़े भैया ने चोरी की है? अरे मैं तो खुद लेके आया था, तो मैं क्यों गायब करूंगा? रही तुम, जब जब से चेन गायब हुई है तब से तुम्हारे खर्चे बढ़ गए। मैं तो जानती भी नहीं हूँ कौन से चेन क्या चेन। आपने कभी मुझे बताया कि कोई घर में चेन आई है? मुझे कैसे पता होगा? अच्छा, तुम्हें कुछ पता नहीं है ऐसा ना? ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पुलिस में ही कंप्लेंट करता हूँ। हाँ जाओ, मैं डरती नहीं हूँ। अच्छा है, पुलिस कंप्लेंट करो, पता चलेगा किसने चोरी की है। ठीक है, पुलिस कंप्लेंट करने के बाद ही तो पता चलेगा कि चोर कौन है ऐसा। और यहाँ से मैं नहीं जाऊंगी, आप ही जाइए, मेरा घर है ये। अरे यार, पता नहीं है पैसों, चेन घर में चेन चली गई, पता नहीं कैसे चली गई, और पता नहीं अभी घर में से कैसे चली। अरे यार, मैंने तो शीतल को रखने के लिए दी थी, बस शीतल ने तो बोला था कि वो तिजोरी में उसने रखा था, तिजोरी में से। अरे राज, तू कब आया? मैं तो कब का आ गया, ये क्या अकेला अकेला बड़बड़ा रहा है? और गाड़ी ले ली, वाह मेरे दोस्त वाह। अरे भाई, मेरी गाड़ी नहीं है यार। है तो यहाँ खड़ा खड़ा क्या बक रहा था? ये वो शीतल, वो यार वो क्या रूबी। बताऊँ तुझे, मैं बहुत टेंशन में हूँ यार। क्या हुआ है? अरे क्या यार, टेंशन है तुझे? बता ना, तेरा दोस्त अभी जिंदा है ना? देख, बात ऐसी हुई है कि पिछले साल मैं तेरी भाभी को एनिवर्सरी पे कुछ दे नहीं पाया था, इसलिए सोचा कि इस साल कुछ उसको गिफ्ट बना कर दे दूंगा। तो मैं उसके लिए सोने की चेन लेके आया और उसे बोला कि संभाल कर तिजोरी में रख दो। लेकिन फिर जब उसके लिए, और फिर मैं 2-3 दिन बाद जब तिजोरी में से कैश निकालने गया तो देखा तो तिजोरी में चेन ही नहीं थी। अरे मैंने पूरा घर देख लिया, सोने की चेन पूरा घर देख लिया, पूरी घर का तलाशी ले ली, लेकिन वो चेन कहीं पे नहीं मिली। मतलब चैन तुम्हारे घर से गायब हो गई? वही यार, तो पापा बोल रहे थे कि देखो, शीतल को भी मैंने पूछा, शीतल बोले मैंने अपने हाथों से यहीं पे रखी थी। अच्छा, पापा ऐसा बोल रहे थे कि रूबी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, और रूबी से मैंने पूछा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हाँ रूबी अच्छा ने अच्छा, लिया समझ होगा। गया, मैं समझ गया।
तो मतलब ये चेन तुम्हारी बहन रूबी ने चुराई होगी मेरे अरे। हिसाब से। तुम्हारे पापा सही है, क्योंकि देखो अगर उस पैसे की ज़रूरत उसे थी, और तुम्हारे पापा तो मुझे पता है पैसे के बहुत वो है, वो हाथ में से निकालने वाले है नहीं, तो रूबी को मना किया होगा, तो फिर रूबी ने अरे ये आइडिया लगाया होगा। नहीं यार राज, देख वो भी मेरी छोटी बहन है, अगर उसे कुछ ज़रूरत होती तो वो मुझसे भी तो कह सकती थी ना। यूँ घर में चोरी करने की थोड़ी ज़रूरत थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि तू क्या कहता है कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूँ? वो फिर पुलिस अपने हिसाब से चोर को ढूंढ लेगी और फिर। अरे पागल हो गया है, पागल हो गया अमन, छोटा बच्चा है तो कैसी बच्चों जैसी बातें करता है। अरे यार लेकिन 3 यार ले यार, पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? अगर देख पुलिस में जाएगी, तहकीकात होगी, चोर पकड़ा जाएगा, समझ ले रूबी ने चोरी की, पैसों की जरूरत थी उसने लिया होगा। पैसे अगर रूबी को पुलिस वाले ले गए, बिरादरी में सबको पता चलेगी, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? क्या इज्जत रहेगी? इसलिए मैं तेरा दोस्त होने के नाते मैं इतना तुम्हें कहता हूँ कि पुलिस केस नहीं करना चाहिए। पुलिस वाले आएंगे तो फिर बहुत झमेला हो, ऐसे भी गाड़ी तुम्हारे घर पे आएगी तो सोसाइटी में सबको पता चलेगा, तो खामखा तुम्हारे घर की इज्जत जाएगी। तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि रूबी को पूछो, प्यार से मनाओ, प्यार से नहीं माने तो दो तो थप्पड़ मारो, उसने लिया होगा तो बोल देगी। अरे यार देख राज, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करूँ कुछ। देख देख मेरी बात सुन, इतना इतना टेंशन मत ले। मैं कहता हूँ थोड़े दिन रुक जा, अभी शांत पड़ने दे। जैसे ही थोड़े दिन जाएगा ना तो कुछ नया कांड होगा, तब पता चल जाएगा। अगर दोबारा घर में कुछ ऐसा हुआ तो समझ लेना कि ये रूबी ने ही किया है। तो फिर मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं करूँ? अरे अभी भी पुलिस कंप्लेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे घर की इज्जत मेरे घर की इज्जत के बराबर है पागल। अब ऐसे कुछ पुलिस का लफड़ा हो गया और तो फिर पकड़ा जाएगा, घर का आदमी होगा तो फिर बदनामी तो तेरी होगी ना। अभी तो उसकी शादी करनी भी बाकी है, इसलिए तू छोड़ दे, ये बात छोड़ दे यहीं पे अभी थोड़े दिन के लिए, ठीक है? और ठीक है, पुलिस के बारे में तो कभी कुछ सोचना ही मत। ठीक है, तू कह रहा है तो मैं इस बात को जाने देता हूँ, लेकिन राज अगर शीतल को पता चलेगा कि अभी वो सब छोड़, चल मेरे साथ चल, तेरा मूड ठीक करता हूँ, चल चल चल। हेलो। हाँ क्या? हाँ तो आ ही रही हूँ ना शादी में। शादी में नहीं आऊँगी क्या तुम्हारी? महीने से प्लानिंग कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम्हारा मैंने ही तो लिया था, मतलब हमने साथ में लिया था। तुम्हारी शादी की शॉपिंग तो साथ में की ना हमने। अच्छा हाँ, आधे घंटे में आती हूँ। हाँ रेडी हाफ हो गई हूँ, सिर्फ कपड़े चेंज करने और थोड़ा मेकअप करना है, हो जाएगा। चलो आती हूँ, वेट करो तुम मेरा। रूबी, हाँ अच्छा हाँ कर लो अपनी बात, कर लो पूरी। अच्छा, मैं बाद में कॉल करती हूँ, है ना? मैं आ रही हूँ। ओके ओके, बाय बाय। हाँ बोलो। रूबी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। अच्छा बताओ ना भैया। देखो अभी घर में क्या माहौल चल रहा है तुम्हें पता ही होगा। वो अमन जो शीतल के लिए कोई गोल्ड की चेन लाया था वो खो गई है। हाँ, जिसका इल्ज़ाम आप लोगों ने मुझ पे लगाया था। देख रूबी, तेरी हरकतें ही ऐसी है। आजकल तू जो शॉपिंग वॉपिंग करती रहती है, सब करती रहती है ना, और बातें भी ऐसी करती है, तो शक तुझ पे ही जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो आपने अब मान ही लिया है तो फिर मुझसे पूछने क्यों आए हो? मैं हूँ चोर भैया, मैंने आपको भी बताया था और भैया को भी बताया था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं पैसे कहाँ से लाई, मैंने क्या किया, सेविंग्स क्या किया, अपनी पार्ट टाइम जॉब से किया, मेरी फ्रेंड्स की शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की, तो उसमें भी मैं खर्चा नहीं करूँ? देख मेरी बात सुन, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। अगर तुझसे कोई गलती हो गई हो, अगर तूने कोई चीज़ ली हो तो बता दे मुझे, हम लोग तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। हम समझते हैं नादानी में हो जाता है, अगर ज़रूरतें होती है तो पूरा करने के लिए इंसान थोड़ा बहुत बुरा काम कर लेता है। अगर तूने वो ले लिया है तो बता दे, कुछ नहीं कहेगा कोई तुझे। मैंने बताया ना, आप लोगों ने मान लिया है, मैंने ही लिया है, बस बात खत्म अब। अरे ऐसी बात क्यों कर रही है? अगर ले लिया है तो वापस कर दे। मैं वापस नहीं कर सकती क्योंकि मैंने लिया ही नहीं है। तो लिया नहीं है तो चीज़ गई कहाँ? मुझे क्या पता, घर में सिर्फ मैं अकेली थोड़ी रहती हूँ। आप लोग कितने लोग हैं? आप 3 लोग हैं, देखिए आप। कैसे देखिए? अमन तो खुद लाया था, वो कहाँ से लेगा? मैं कहाँ से लूँगा? मैं पूछ रहा हूँ तो तुम बोल रहे तुमने नहीं ली। तो रही शीतल, शीतल कहाँ से लेगी? शीतल को तो दिया था, उसने ही तो रखा था कपट में।
हाँ तो आप पूछिए, भाभी से ही पूछिए कि कबर्ड में रखा था तो फिर वो चीज़ उनके कमरे से, उनके कबर्ड में, जिसकी चाबी उनके पास है, उनकी इजाज़त, उनके बिना वो खुलेगा नहीं, तो गया कहाँ वो अरे वहाँ से? वो क्या करेगी, उसके लिए तो लाया था अमन, वो उसकी चीज वो खुद चुरा के क्या करेगी। तो उन्हीं की चीज़ तो वो पहनते क्यों नहीं और खो कैसे गई? देखो रूबी, मैं अभी भी बता रहा हूँ तुझे, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं तुझे तेरा कभी बुरा नहीं चाहूँगा। और तेरी जो अभी ये सब आदतें भी हो गई है ना, इसकी वजह से तुम पर सब शक करते हैं और गलत भी नहीं करते हैं ना, तू मानती भी नहीं है किसी की बात। सही है, मैं ही गलत हूँ, आप लोग सब सच्चे हैं और अच्छे हैं। तो आप लोग रहिए इधर, मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे जाना है, मेरे पास टाइम नहीं है ये सब आपके। टाइम नहीं क्या, इस बात का सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा ना। तुम इल्ज़ाम शीतल पे लगा रही हो, वह शीतल तो हो ही नहीं सकती ना। हाँ तो आप लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया तो मैंने भी नाम ले लिया है, क्या कुछ कर दिया गलत? अरे तो ऐसे कैसे उसका नाम ले सकती है, तुझे पता है मैं पैसे लाके घर में उसी के पास तो देता हूँ, घर सब वही तो चलाती है, तो उससे चोरी करने की क्या ज़रूरत है। भैया बहुत बार सुन लिया कि भाभी बहुत अच्छी है, वो हमेशा घर चलाती है, वो ये करती है, वो करती है, वो महान है। मैं नहीं हूँ अच्छी और मेरे पास सच में टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाएगी तू, हाँ? मुझे पता है तेरी फ्रेंड की शादी है, कितने दिनों से शॉपिंग वगैरह तू कर रही है, जाना है, लेकिन इस बात का सॉल्यूशन तो लाना पड़ेगा ना। अच्छा आपको सोल्यूशन ही चाहिए ना, तो हाँ मुझ पे भरोसा करिए, इतना तो आपको तो है ही नहीं, वैसे तो थोड़ा भी नहीं है, लेकिन बस 2 दिन के लिए मांग रही हूँ, थोड़ा भरोसा करिए। मैं इस बात की तह तक मैं खुद ही जाऊँगी और आपको पता करके दूंगी चेन कहाँ गई है। तू खुद इस बात की तह तक जाएगी, क्या करेगी तू? कर लूँगी, मैंने कहा था ना आपसे कि शॉपिंग के पैसे आप नहीं दोगे तो मैं अपना कर लूँगी। मैंने अपनी सेविंग्स का, मैंने जॉब से किया ना, तो ये भी कर लूँगी और ऐसा प्रूफ दूंगी ना आपको कि आप मना नहीं कर पाओगे। और मुझे तो पक्का यकीन है ही, आप लोग माने या ना माने, कि किसने लिया है और किसके पास से गायब हुई है। कब आएगा ये लड़का? कितनी देर हो गई। बाबूजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर भी जल्दी जाना है। अरे कितना टाइम कर दिया, 4 बजे बुलाया था, 6 बजे आ रहे हो तुम राज। अरे थोड़ा काम में था, ऐसे थोड़ी आ जाऊंगा, काम में रहता हूँ ना कभी, अभी थोड़ा अभी पहले जैसा फ्री नहीं रहता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है, इसलिए मैं अभी भाग दौड़ में ही रहता हूँ। लेकिन तुम है अभी देखो, मिलना हो ना तो एक दिन पहले मुझे बोल दिया करो, क्योंकि अभी क्या है, मेरे को इधर से उधर, उधर से उधर सब कुछ करना पड़ता है। मिलना हो तो एक दिन पहले बोल दिया करो। हाँ, क्यों, तब मुझे टाइम निकालना पड़ता है ना, टाइम नहीं अभी मेरे पास, क्योंकि अब मैंने नया प्रोजेक्ट जो चालू किया है तो उसमें मेरे को वक्त देना पड़ता है। समझ में आई बात? हाँ अच्छा ठीक है। तुमने अपने बिजनेस के बारे में मुझे अब तक कुछ नहीं आप बताया। वो तुम जानकर क्या करोगी बिजनेस के बारे में, वो जानने का क्या। अरे मैं तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ, इतना तो अधिकार है ना मुझे जानने का कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। अबे देखो, मैं बताऊंगा तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, तो क्या आसान, तुमको क्या है, सिर्फ पूछो खाली क्या कर रहे हो कैसा है, बस बात खत्म। अच्छा ठीक है, वो सारी बातें जाने दो। वो क्या है ना, अमन ने मुझे जो चेन दी थी ना, मैंने तुमको 10-15 दिन पहले दी थी अपने बिजनेस के लिए, तो वो मुझे रिटर्न कर दो ना। ये क्या बात हुई, रिटर्न कर दो मतलब? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? नहीं भरोसा नहीं है मुझ पर क्या? हमारी बात हुई थी ना, 1-2 महीने में वापस कर दूंगा, लेकिन तुम ये 15 दिन में मांग रही हो, कैसे, कहाँ से ला के दूंगा मैं? अरे अभी तो मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, थोड़ा वक्त लगता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है, पैसा थोड़ी तुरंत आ जाएगा। तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो अमन कब से ढूंढ रहा है वो चेन और मुझसे कह रहा है कि कहाँ पर है, तो मैंने बहाना बना दिया था कि पता नहीं मैं रख के कहीं भूल गई हूँ। तो तुम कल के कल मुझे वो चेन वापस दे दो ना, जो भी ब्याज हुआ हो वो मैं तुम्हें देती हूँ ना कल पैसे। देखो, ऐसा ऐसा तुरंत नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, अभी तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुमने बोल दिया। लेकिन मैं क्या बोलूँ कि अभी तुम्हारा पति मुझे मिला था, तो उसने तो बोला कि रूबी पर शक है उसे, तो फिर रूबी पर इल्ज़ाम डाल दो ना कि रूबी ने चुरा लिया होगा। तुम क्यों खाली अपना ऊपर इल्ज़ाम लेने की कोशिश कर रही हो कि तुमने किया, ऐसा क्यों सोच रही हो? तो रूबी पर सब कुछ डाल दो कि उसने चुरा लिया, बात खत्म, चैन वापस देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं राज, ये सब गलत है। अरे वो छोटी बच्ची है, अभी तक उसे ये सब समझ नहीं है, तुम कैसी बातें कर रहे हो।
और हम दोनों के बीच में उसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, छोटी बच्ची है, कोई छोटी बच्ची नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, वो भी अभी मैच्योर हो गई है, सब पता चलता है। लेकिन ये आइडिया अच्छा है, ऊपर वाले ने मौका दिया है तो चौका मार दो ना। तुम बकवास मत करो, तुम है ना हद से ज़्यादा बढ़ रहे हो। तुम एक काम करो, तुमने क्या कहा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम दोनों उसका निकाल करेंगे, तो तुम दो ना। नहीं है, चैन वापस नहीं आएगा। नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। अरे नहीं आएगा तो वो अमन मेरी जान ले लेगा। अरे अमन तुम्हारी जान लेगा ना, मुझे तो कुछ नहीं कहेगा, मुझे कहाँ लेना देना है? अमन मुझे क्यों कुछ कहेगा? जो भी कहेगा तुम्हें कहेगा। मेरी बात सुनो। राज, ये तुम्हारी हमेशा की हीरोपंती है ना, ये जो तुम हमेशा मजाक मस्ती में रहते हो। देखो ये मैं टैलेंट कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ना ही तुम्हारा चैन वापस आएगा, ना तुम्हारे पास से जो पैसे आए हैं वो वापस आएंगे, कुछ भी वापस नहीं आएगा। क्योंकि अब मैंने नया प्रोजेक्ट चालू किया है, मतलब तुम्हारी जगह कोई और लेगा। मतलब मैंने अभी इस बार इतने बड़े बाप की बेटी के साथ फ्रेंडशिप की है, वहाँ से बहुत सारा माल मिलेगा। बहुत सारा मतलब तुमसे 10 गुना ज़्यादा। इसलिए मैं आखिरी बार ही मिलने आया हूँ। और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था, देखो ऐसे हाथ पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैं? अभी मेरा जो काम था वो ख़त्म हो गया। मतलब तुम मुझे धोखे में रख रहे थे अब तक? हाँ, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो मेरे साथ अफेयर करके, तो क्या मैं नहीं दे सकता? देखो अभी तुम्हारी तुम जानो, अपना हो गया है। अब हम निकलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की ओर। बाय। इसका अंजाम है ना बहुत बुरा होगा राज। बुरा हो गया? अच्छा, वो तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये चोरी किसने की, घर में से ही चेन कैसे चली गई। ये तो कमाल ही हो गया। रूबी, तुम बोल रही थी ना तफ्तीश करोगी, अभी भी हम लोगों को तुम पे ही शक है। तुम भले ही बुरा मानो, अगर तुमने अगर ली है चेन तो बोल दो, तुम हमारे घर की बेटी हो, हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, तुम्हारी गलती हम माफ़ कर देंगे, ठीक है? जो सच है वो बता दो। बड़े भैया मैंने तफ्तीश कर ली। अच्छा, और मुझे पता चल गया है कि इसके पीछे कौन है। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे हमारी प्यारी सी भाभी। क्या बात कर रही हो तुम? अरे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? अरे शीतल तो घर इतने अच्छे से संभालती है, उसके बारे में कैसे बोल रही हो तुम? अरे आपका वापस से शुरू हो गया है। शीतल ये करती है, शीतल वो करती है, शीतल घर संभालती है, 50,000 में शीतल बेचारी क्या क्या करती है। पूछिए। तुमने ऐसा किया? ये सब क्या बोल रही है बहू? जो सच है बताओ तुम, और अगर तुम निर्दोष हो तो वो भी बताओ, ये तो कुछ भी बकती रहेगी। जो सच है वो बताओ। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ आपको कि क्या हुआ था। आपने मुझे चोर कहा था ना, और आपको भी मुझ पे ही शक था। फिर मैंने ना अपनी तरह से जांच की। मैं गई थी भाभी के पीछे पीछे जब ये सामान लेने बाहर गई थी, और वहाँ भाभी क्या कर रही थी? भाभी मिल रही थी एक टपोरी जैसे इंसान को। क्या? और ऐसे बात नहीं कर रहे थे, इतने क्लोज खड़े थे जितना तो मैंने भैया कभी इनको आपके साथ भी नहीं देखा। क्या बात कर रही हो? क्या क्या बात हो रही थी इन दोनों में? वैसे मैंने कुछ खास पहले सुना नहीं, क्योंकि बहुत पर्सनल बात थी ना, मैं सुनूंगी अच्छा नहीं लगेगा। पर इतना तो मैंने सुना था कि भाभी उनसे बोल रही थी कि आप वो मेरी चेन कब वापस कर रही हो, प्लीज़ मुझे दे दो, घर पे मुझ पे सब कर रहे हैं, अब मैं क्या करूँगी, कहाँ से लाऊंगी? ये सब क्या है शीतल? ये क्या सुन रहे हैं हम लोग? नहीं मैं ही झूठी हूँ, मैंने ही सब ये भी बनाया हुआ है। भाभी कह दो जो सच है वो बताओ शीतल। शीतल, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं, क्या है सच्चाई? क्योंकि मैं तो झूठी हूँ। सुन लीजिए सच, बस कर कर लीजिए रूबी। पता। भैया, अमन, रूबी दीदी जो कह रही है वो सब कुछ सच है। क्या क्या बोल रही हो तुम? हाँ, घर से मैंने ही चेन गायब करी थी, और उससे पहले जो 3 लाख रुपए के घर से चोरी हुई थी वो भी मैंने ही की थी। अरे 3 लाख? अरे तुम पे हम लोगों ने इतना भरोसा किया और तुम
लेकिन ये चेन चोरी करने की जरूरत क्या थी? वो चेन तो तुम्हारे लिए थी। हाँ भैया, मैं जानती हूँ कि वो चेन अमन ने मुझे दी थी मेरे लिए। अपने आशिक के लिए। कौन है वो ये लड़का? मेरे कॉलेज का दोस्त है राज। मैं और वो बहुत सालों से एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, पर वो कोई जॉब या धंधा नहीं करता था, इसलिए मेरे माँ बाप ने अमन से मेरी शादी करवा दी। और आज तक मैंने अमन को पति होने का दर्जा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं राज को भुला नहीं पा रही थी। और इतना बड़ा धोखा! अरे क्या जरूरत थी मुझे इतना बड़ा धोखा देने की? क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। तो उसी से शादी करती ना। उसके पास नौकरी और पैसे नहीं थे। मेरे माँ बाप ने कहा कि जब तक वो कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, अच्छे पैसे नहीं कमाएगा, तब तक हम उससे तेरी शादी नहीं करेंगे। इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप ने भी हमें धोखा दिया है। और तुझ जैसी लड़की को मैं तो तुम्हारे तारीफों के पुल बांधता था, और आज तुमने हम सबको झूठा साबित कर दिया। भैया, मेरे पिताजी को दोष मत दीजिए, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको नहीं पता कि मैं अभी भी राज से छुप छुप कर मिलती हूँ और उसकी मदद करती हूँ। और सबसे बड़ा धोखा तो राज ने मुझे दिया है। वो सिर्फ मेरे साथ पैसों के लिए था और मुझे पैसों के लिए यूज़ कर रहा था। जैसे तुम पैसों के लिए मेरे भैया भाभी और हमारे पूरे खानदान को यूज कर रहे थे। मुझे माफ़ कर दो भैया, आपका भरोसा तोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तूने मेरा भरोसा तो छोड़, मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी है तूने। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी भैया। अमन, प्लीज़ मुझे अपनी बीवी के रूप में स्वीकार कर लो। भैया, इससे कहिए यहाँ से चली जाए। मैं ऐसी औरत का मुंह भी देखना नहीं चाहता हूँ। अमन, अमन अपनी जगह सही है। उस बेचारी की गलती क्या है? भैया, हाँ, आप तो ऐसा मत करिए। आपको पता है कि पिछले 6 महीनों से मैं ये घर संभाल रही हूँ। आप जानते हो कि मैं फिर से वापस इस घर की अच्छी बहू बन सकती हूँ। अरे भाभी, हमने देखा आप कैसे घर इतने अच्छे से संभाल रहे हैं। अब तो आप ना कुछ कहिए ही मत, और ये भोलेपन का नाटक तो हम लोगों के सामने करिए ही मत। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम लोग हमारी बेटी पर शक करते थे। हमारी बेटी इनोसेंट थी। वो इतना चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग तुझ पे भरोसा किया हमने और अपनी बेटी को भला बुरा कहा। और तू अपने अपने प्रेमी के साथ नाटक करती रही। हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। हमारे भरोसे का खून किया है तुमने। भैया, मैं भले उससे प्यार करती थी, पर हमारे कोई गंदे रिश्ते नहीं थे। मैं अभी भी अमन के लिए पवित्र हूँ। प्लीज़ मुझे स्वीकार कर लो और अमन को समझा दो। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तुमने जो काम किया है ना, उस पर हम भरोसा कैसे करें? मैं कहाँ जाऊँगी भैया? वो तो तुम जानो और तुम्हारा प्रेमी जाने, क्योंकि उसी के लिए तुमने सब किया था ना। इतने अच्छे घर के लोग होकर भी तूने शादीशुदा होकर भी किसी आवारा लड़के से तुमने संबंध रखा और घर में चोरी की तुमने, और उस वजह से हमारी बेटी पे हमने शक किया। इस घर में तो हम तुम्हें रहने देंगे क्योंकि शादी की है तूने हमारे बेटे के साथ, लेकिन हम तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे और तुझसे कोई बात भी नहीं करेगा। भाभी, दीदी,